दोस्तों, इजराइल की मिसाइलें खत्म हो रही हैं। वो मिसाइलें जो ईरान के हमलों से उसे बचाती थी, अब इजराइल में तेजी से इनकी कमी पड़ने लगी है। और ये बात खुद अमेरिका के अधिकारियों ने कही है। सीम4 के हवाले से लिखा गया है कि इजराइल के पास इंटरसेप्टर्स मिसाइलें नहीं बची हैं जो उसे ईरान के हमलों से बचा पाए। इंटरसेप्टर की भारी किल्लत पड़ने लगी है इजराइल के लिए, और ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है मौजूदा वक्त में, जहां एक तरफ ईरान लगातार इजराइल पर हमलावर हो रहा है। इजराइल के मंत्री इन रिपोर्ट्स को भले ही खारिज कर दे, लेकिन इजराइल में मच रही तबाही बता रही है कि इजराइल के पास कमी तो जरूर आई है। दरअसल इंटरसेप्टर्स वो होते हैं जो कि एयर डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइलें होती हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइलें जब आसमान में जाकर हवा में दूसरी मिसाइलों को मारती हैं तो उसे इंटरसेप्ट करना कहते हैं। अब इन्हीं इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी, भारी कमी इजराइल को पड़ने लगी है, और इस रिपोर्ट में साफ तौर से लिखा हुआ है कि इजराइल इज रनिंग क्रिटिकली लो ऑन इंटरसेप्टर्स, सेज यूएस ऑफिशियल। यानी कि अमेरिका के अधिकारियों ने इस बात को कहा है कि इजराइल में इंटरसेप्टर्स की भारी कमी पड़ रही है। इसके अलावा रिपोर्ट में कई बातें हैं जो इजराइल अमेरिका की हालत को बयां कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल इस मौजूदा जंग में पहले से ही इंटरसेप्टर की कमी के साथ उतरा था, क्योंकि पिछले गर्मियों में भी ईरान के साथ हुए संघर्ष के दौरान उसके इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल हो गए थे। पिछले साल भी जब ईरान और इजराइल के बीच में जून में जंग हुई थी, तो उस वक्त भी ईरान ने भयंकर मिसाइलों से इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को मात दी थी, और उस वक्त भी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। इंटरसेप्टर्स उस वक्त बहुत भारी संख्या में इस्तेमाल हो चुके थे, और अभी तक इजराइल उतनी भारी मात्रा में इंटरसेप्टर्स नहीं बना पाया था या फिर खरीद पाया था जिसका इस्तेमाल किया जा सकता। तो उनके भंडार में जो इंटरसेप्टर्स थे उनकी अब धीरे धीरे कमी पड़ने लगी है। ईरान के हमलों की वजह से इजराइल के लंबी दूरी वाला डिफेंस सिस्टम दबाव में आ चुका है। इजराइल के पास दो तरह के डिफेंस सिस्टम हैं, एक है आयरन डोम और दूसरा है डेविड स्लिंग। ये दोनों ही डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा मजबूत माने जाते हैं और काफी ज्यादा कारगर साबित होते हैं मौजूदा वक्त तक। लेकिन इस बार जिस तरह से ईरान ने हमले किए हैं, उनमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि इजराइल की मिसाइलें उन हमलों को रोकने में साफ तौर से नाकाम हो रही हैं। बीते दिनों का ही आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाने के लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको साफ तौर से पता चलेगा कि कैसे ईरान की मिसाइलें इजराइल के इंटरसेप्टर्स को मात दे देती हैं, धोखा दे देती हैं और अपने निशाने पर लगती हुई दिखाई देती हैं। और बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें लगातार इजराइल से सामने आ रही हैं कि कैसे आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ईरान की मिसाइलों का कुछ खास बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। CNN ने बताया है कि ईरान अपनी मिसाइलों में क्लस्टर बम जोड़ रहा है, और इसी क्लस्टर बम की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत इजराइल को पड़ रही है। इससे इंटरसेप्टर के स्टॉक की कमी की समस्या और भी ज्यादा बढ़ रही है। दरअसल क्लस्टर बम वो बम है ईरान के जो कि खैबर शेकन मिसाइल से इस्तेमाल किए जाते हैं, और इस एक मिसाइल के अंदर 80 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड की आकार वाले जो बम है वो हवा में जाकर टूट जाते हैं। एक बार में करीब 80-80, 90-90 बम एक साथ निकलते हैं, और इन सभी को मात दे पाना एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नाकामयाब साबित होता है। और इसी वजह से जब एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें निकलती हैं तो वो एक दो को ही रोक पाती हैं, बाकियों को नहीं रोक पाती हैं। और इन मिसाइलों का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, और इसी वजह से इनकी कमी अब भारी मात्रा में पड़ रही है। क्लस्टर बम की वजह से ही इजराइल को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक ईरान क्लस्टर बम का इस्तेमाल नहीं कर रहा था तब तक तबाही की वैसी तस्वीरें सामने नहीं आई थी। लेकिन जब से क्लस्टर बम का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक लगातार तेल अवीव से तबाही की तस्वीरें सामने आती हैं। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर जो इजराइल की इमारतें हैं वो खंडहर बनती हुई दिखाई देती हैं। और क्लस्टर बम ऐसे बम हैं जो एक जगह पर गिर जाते हैं तो फिर वो कब फटे इसका अंदाजा उन बमों को भी नहीं होता है। इस वजह से भी इजराइल के लिए ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाले बम हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका को इजराइल की इस कम क्षमता के बारे में महीनों से पता था। ये कुछ ऐसा था जिसकी हमें उम्मीद थी और जिसका हमने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था, ये वो अधिकारी कहते हैं। यानी कि अमेरिका को पता था कि इजराइल के पास बहुत ज्यादा मात्रा में इंटरसेप्टर्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये जंग शुरू की जाती है। जंग में इजराइल ही शुरुआत में कूदता है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों को ये लगा था कि अगर खामनेई मौजूदा वक्त में नहीं रहते हैं तो इसके बाद ईरान की ताकत कमजोर पड़ जाएगी और ईरान उस तरीके से अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सोचना उनके लिए एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि ईरान जिस तरीके से वापसी जवाबी हमले कर रहा है वो बता रहा है कि मौजूदा वक्त में ईरान की ना सत्ता को कोई दिक्कत होने वाली है और ना ही ईरान के पास मिसाइलों की कोई कमी पड़ने वाली है।
युद्ध के दौरान ईरानी मिसाइलों से बचाव के लिए इजराइल के पास और भी तरीके हैं, जिनमें लड़ाकू विमान भी शामिल है, लेकिन लंबी दूरी से होने वाले हमलों के खिलाफ इंटरसेप्टर सबसे असरदार रक्षा हथियारों में से एक माने जाते हैं। इसका आयरन डोम मिसाइल रक्षा सिस्टम मुख्य रूप से कम दूरी से होने वाले हमलों को रोकने के लिए बनाया गया था, यानी कि कम दूरी से जो हमले हो रहे हैं उन्हें आयरन डोम रोकता है और डेविड स्लिंग लंबी दूरी वाले हमलों को रोकने के लिए काम आता है। लेकिन मौजूदा वक्त में आयरन डोम या फिर डेविड स्लिंग कोई भी डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों से इजराइल को बचा नहीं पा रहा है। इजराइल F-35 विमान का इस्तेमाल करता है। ये फाइटर जेट है जिनके जरिए वो ईरान पर हमले भी करते हैं और इससे मिसाइलों को भी रोक सकते हैं, लेकिन इसे उड़ाना काफी ज्यादा महंगा होता है। 1 घंटे की उड़ान में करीब $36,000 लग जाते हैं, जिस वजह से इजराइल पर आर्थिक बोझ भी काफी ज्यादा पड़ रहा है। ये बोझ अमेरिका पर भी है और दिक्कत तो ये भी है कि अमेरिका के पास भी बहुत ज्यादा मिसाइलें, गोला बारूद नहीं है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अमेरिका के पास गोला बारूद का लगभग असीमित भंडार है। हालांकि स्पेशलिस्ट का लंबे समय से कहना है कि अमेरिका का भंडार उतना नहीं है जितना सेना चाहती है और अभी तो अमेरिका के कई रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम ईरान पहले ही तबाह कर चुका है। अमेरिका की कमी का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि उसे साउथ कोरिया को बेचा गया डिफेंस सिस्टम मंगाकर सऊदी अरब में देना पड़ा, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा कमी का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स, चाहे वो पेट्रियट हो या फिर कोई और सिस्टम हो, उन सभी को लगातार ध्वस्त किया है अलग अलग जगहों पर और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को मदद मांगनी पड़ रही है अलग अलग देशों से। यहां तक कि यूक्रेन जैसे युद्ध लड़ रहे देशों से भी उन्होंने ड्रोन्स और तमाम हथियारों की टेक्नोलॉजी को लेकर मदद मांगी थी। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक पिछले जून में ईरान के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध के दौरान अमेरिका ने 150 से ज्यादा थर्ड इंटरसेप्टर्स दागे थे। माना जाता है कि उस समय यह अमेरिका के कुल जखीरे का लगभग 1/4 हिस्सा था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी माना जाता है कि इस युद्ध के शुरुआत में 5 दिनों में ही अमेरिका ने लगभग $2.4 अरब के पेट्रियट इंटरसेप्टर का इस्तेमाल कर लिया है और इस वजह से आर्थिक तौर पर ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को थका दिया है। आर्थिक तौर पर तो थकाया है ही, बल्कि हथियारों की कमी भी अब इजराइल में पड़ने लगी है, जिस वजह से इजराइल में बंकर तक तबाह होने लगे हैं। यानी कि ईरान की मिसाइलें अब इतनी ज़्यादा कारगर साबित हो रही हैं कि वो बंकर्स जिनमें छिपकर लोग बैठते हैं उन बंकरों को भी तबाह कर रही है और ऐसे ही किसी बंकर में शायद नेतन्याहू भी बैठे होंगे। और अब असल में ईरान ने नई मिसाइलें भी दागना शुरू कर दी है, सिजिल मिसाइल लॉन्च कर दी है और इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि ईरान के पास मिसाइलों का ऐसा जखीरा है कि वो अगले 10 साल तक युद्ध लड़ने के लिए सक्षम है और इन जखीरों को इजराइल और अमेरिका चाह कर भी खत्म नहीं कर पाएगा, बल्कि खुद वो लोग इस युद्ध में बुरी तरीके से फंस चुके हैं मौजूदा वक्त में, क्योंकि जिस तरीके से ईरान के हमले हो रहे हैं, ईरान इस जंग की शुरुआत से ही हमेशा अपर हैंड पर दिखाई दिया है। ईरान ने एक के बाद एक इजराइल और अमेरिका पर ऐसे हमले किए हैं जिनकी कोई तोड़ ना ही अमेरिका के पास मिल रही है और ना ही इजराइल के पास मिल रही है। वो भले ही ईरान पर हमले कर रहे हैं, लेकिन उन हमलों का असर ईरान की तरफ से हो रहे हमलों पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि वो और आक्रामक होकर उतनी ही दुगनी ही तेजी से जवाब भी दे रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आगे ये युद्ध कहां जाकर रुकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। मैं हूं महिमा, नमस्कार।